क्या भारत के इंटरसेप्टर मिसाइल का तोड़ पाकिस्तान के पास है? इसी बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। हाल ही में भारत ने हवा में परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम एक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है। इस रचनात्मक बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO ने बनाया है। यह परीक्षण उड़ीसा के समुद्र में एक द्वीप पर स्थित मिसाइल लैब से किया गया था और अधिकारियों की तरफ से इसे एक सफल परीक्षण बताया गया है। इस मिसाइल का नाम AD-1 रखा गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, DRDO ने फेज 2 के प्रोग्राम के तहत AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। बयान में कहा गया है कि मिसाइल 2 स्टेज वाली सॉलिड मोटर से चलता है और इसमें सटीक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में तैयार किए गए कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के बाद कहा है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस है जो पूरी तरह से नई है और ये क्षमता कुछ ही देशों के पास है। इससे देश की बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम की क्षमता में और अधिक सुधार होगा। ये मिसाइल जमीनी सतह के अंदर और बाहर दोनों ही जगह है। 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिलहाल सरकार इस मिसाइल को किसी प्रमुख बेस पर इस मिसाइल को स्थापित करने से बच रही है। इसका कारण हो सकता है इसमें लगी भारी लागत और ये भी हो सकता है इसकी स्थापना की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान और भी परमाणु बम बनाने लगे या भारत के इंटरसेप्टर मिसाइल का कोई तोड़ हासिल करने की कोशिश करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों और अन्य लागत की वजह से इसे अंतिम रूप देने में देरी हुई। DRDO के फेज 1 प्लान के मुताबिक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें फ्यूचर में डेवलप की जानी है जो 2000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल की पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हो। लेकिन जिस मिसाइल का अब फेज 2 के तहत परीक्षण किया गया है उसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसे दो विरोधी देशों से घिरा हुआ है जो परमाणु शक्तियां हैं। जाहिर है भारत का लक्ष्य इन्हीं दो देशों से अपनी रक्षा और ताकत को बढ़ाने के लिए ऐसी मिसाइलें बनाना है। मिसाइल तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जो एक देश दूसरे देश को नहीं देता है। भारत ने अपनी तकनीक से कई मिसाइलें बनाई हैं। अब इस नई मिसाइल के बनने के बाद क्षेत्र में नए मिसाइल बनने की होड़ लग जाएगी। चीन और पाकिस्तान अपने अपने तरीकों से इस मिसाइल का तोड़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट करने की ताकत यानी तकनीक केवल अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन भारत ने हाल ही में रूस में निर्मित S-400 को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को अपनी सेना में शामिल किया है। ये आधुनिक S-400 मिसाइल हवा में ही लड़ाकू विमानों, जासूसी विमानों, ड्रोन्स और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखता है। DRDO भारत की सबसे बड़ी मिसाइल और रक्षात्मक हथियार बनाने वाली संस्था है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, निर्भय और रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलें इसी संस्था यानी DRDO ने बनाई है। ये सभी मिसाइलें अब भारतीय सेना में शामिल हैं और सैन्य ताकत का प्रमुख हिस्सा हैं और इनमें से कुछ मिसाइलों को दूसरे देशों ने भी खरीदा है। फिलहाल हमारे दुश्मन देशों के पास AD-1 मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है। इस पूरे खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।